अब ये ट्रेंड ऐसे मैनिपुलेट करते हैं किसी भी इंसान के जहन को जो कि कुछ और करने के लिए कायल ही नहीं रहता। अब आखिर तक अगर जो आप इस वीडियो को देखोगे तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके सामने कहेंगे कि ट्रेंड कैसे जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके जहन को। क्योंकि जब भी आप न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आप ये नहीं देखते कि वो अच्छा है या बुरा है, बस आप करते जाते हो उस ट्रेंड को। अब इन अजीबोगरीब ट्रेंड्स के पीछे एक ऐसा हद से भी ज़्यादा बड़ा राज है जो इस वीडियो में आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। क्या हुआ, अच्छा था ना इंटरव्यू? यार मोकुम, अब दूर हटो, मेरी बारी है। तुम आओगे? हाँ, मैं आगे वाला स्टोरी बताने वाला हूँ ऑडियंस को। शायद यही फर्क है तुम में और मुझ में। अच्छा, तो आगे वाला जो स्टोरी है वो ये भाई बताने वाला है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। गुड बाय। वेलकम। तो आपने देखा होगा कि हर कुछ दिनों में एक नया ट्रेंड शुरू होता है। लोगों को क्या होता है, कभी भागते हैं, कभी खाते हैं, कभी रोते हैं। आखिर कौन सी चीज़ है जो इनको काहिल कर रहा है इस चीज़ को फॉलो करने पर? अब इन सब का जवाब एक ही है, डोपामीन। अब डोपामीन एक ऐसा जो है ना रिवार्ड है हमारे दिमाग का, जिसको कि हार्मोन कहते हैं, जो है ना प्लेजर हार्मोन इसको कहा जाता है, जो कि आपके हैप्पीनेस में एक बड़ा किरदार अदा करता है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस पर व्यूज़ आए, कमेंट आए, लाइक्स आए, हमारा ऑटोमेटिकली डोपामीन जो है ना रिलीज होना शुरू कर देता है। अब डोपामीन जितना रिलीज़ होगा उतना जो है ना हम खुश होंगे। अब खुश होंगे तो ऑब्वियसली बात है हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानमंद है। नहीं, सिर्फ हम देखते हैं कि भाई हम इस पर व्यू आ रहे हैं, बस हमने भी व्यू लेने हैं। और खौफनाक बात तो ये है कि ये जो डोपामिन है ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। जितना आपका जो है ना जैसे ही न्यू ट्रेंड देखते जाओगे आप जो है ना उस पर फोकस करते जाओगे और उतना ही फॉलो करोगे, उतना ही आपको डोपामिन रिलीज़ होता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा तो आप उस चीज़ को ज़्यादा करोगे। अब जिसमें कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, इन रील्स को देखो। अब इनमें मुझे नहीं लगता कोई सेंस होगा। अगर जो आपको लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। अब ये कहना 100% गलत होगा कि सिर्फ डोपामिन ही जो है ना सब लोगों को कायल करता है कि हम ट्रेंड को फॉलो करें। नहीं, इसका एक पीछे बड़ा राज है और उसमें जो है ना ये किरदार 50% निभाता है, जो है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें कि आपको किसी चीज़ का खोने का डर होता है, इवन वो आपके पास है भी नहीं। अब आपको पता है आपका दिमाग किस तरह काम करता है फोमो के हिसाब से। अगर जो कोई न्यू ट्रेंड आया, आपका दिमाग को जैसे ही ट्रिगर होता है न्यू ट्रेंड का, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि इस ट्रेंड को मैंने अगर फॉलो नहीं किया तो मैं कोई चीज़ मिस कर दूंगा। अब ये गलती आपके दिमाग की नहीं है। जैसा इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है शुरू से यहाँ तक, वो कहते हैं कि अगर जो हमें सोसाइटी के ऐसा नहीं बने तो ज़रूर हम कुछ चीज़ खो देंगे। तो इस खोने की डर से जो है ना वो इंसान क्या करता है कि इस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है। वो देखता भी नहीं है कि ये ट्रेंड कैसा है। ऑब्वियसली बात है हर कोई तो नहीं करता होगा, हो सकता है आप ना करो लेकिन आपका दोस्त करता हो। मतलब कि मेजॉरिटी इज़ डूइंग दैट। People often follow trends because they fear social exclusions. It's basic human needs to feel accepted and a part of community. अब आपने वायरल न्यूज़ तो हद से ज़्यादा देखे होंगे, जैसे कि ये क्या ये मजाक है या सच में जो है ना लोग इस चीज़ को रियल मान रहे हैं। अब लोगों का जो है ना वायरल हैक्सॉस पर ज़्यादा यकीन होता है। वायरल हैक्सॉस मतलब कि जो है ना जो फ्रॉड हो वायरल, अब उन पर जो है ना ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी बिलीव करता है। उनको कहते हैं कन्फर्मेशन बियस। मतलब कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करोगे जो कि फ्रॉड हों और आपसे ज़्यादा मैच कर रहे हो आपके कंडीशन से, तो आप उस चीज़ को जो है ना ज़्यादा फॉलो करोगे। ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं। और अगर जो कन्फर्मेशन बियस को थोड़ा आसानी से समझाऊँ जो कि आप रिलेट कर पाओ, तो ऐसा समझो कि जो चीज़ हमारे बिलीव कर रहे हैं उस पर वो चीज़ जो है ना वो बार बार कहे। मतलब कि वो झूठ को हमारे बिलीफ में कन्वर्ट करे, किस तरह वो चीज़ को बार बार जो है ना वो कहते रहें। हमारे सोसाइटी में चलता रहे, हमारे मोबाइल्स पर चलता रहे, सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह अगर जो आप उस चीज़ को बार बार देखोगे तो आप उस झूठ को सच मानने लगोगे। और इस चीज़ को कन्फर्मेशन बियस कहते हैं, जो कि आपके जो है ना बिलीफ के साथ खेलता है। अब इतना हद तक वो खेल जाता है कि आप जो है ना किसी झूठ को सच मानने लगते हो और सच में जो है ना उस झूठ को आप सच में ही सच मान रहे हो। तो वायरल ट्रेंड सिर्फ अजीब ही नहीं है, बहुत सारे तो ख़तरनाक भी होते हैं, जैसे कि ये वाले। अब ये मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड लग रहे हैं, ये ऐसे लगता है कि जो है ना खतरों के खिलाड़ी हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है गलत है ये चीज़। अब ये चीज़ ज़्यादा ऑडियंस देखेंगे तो वो भी हो सकता है कि ये चीज़ को फॉलो करने लगें। अब इन अजीबोगरीब ट्रेंड और ख़तरनाक ट्रेंड्स का पता है क्या होता है? डेस्टिनेशन, हॉस्पिटल में जाना। अब किसी भी अजीब और ख़तरनाक ट्रेंड को आप नोट करो कि लोग सिर्फ कुछ व्यूज़ और लाइक्स को गेन करने के लिए जो है ना अपने ज़िंदगी और अपने हेल्थ के साथ खेलते हैं, उनको परवाह नहीं होती। अब ये चीज़ थोड़ा अजीब है और क्रीपी भी। अब इतनी जो बातें मैंने आपको बताई, आप तो परेशान हो सकते हैं, हो रहे होंगे। अगर जो आप मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो
तो इन चीज़ों का हल भी है आखिर कोई? ऑब्वियसली बात है, हर बीमारी का हल होता है, इसका भी एक हल है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कि किसी चीज़ को भी आप देखो, ट्रेंड को, आप उसे देखो कि ये चीज़ में क्या क्या नुकसान मुझे होंगे अगर जो इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, और अगर जो इसको मैं नहीं फॉलो करता हूँ फिर भी मुझे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले आपने सोचना है उस चीज़ के बारे में, ट्रेंड के लाइक दैट। अब इस ट्रेंड के बारे में अगर जो आप सोचो ये आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। अगर जो आपके लिए फ़ायदा नहीं है लेकिन आपके लिए नुकसान भी नहीं है, तो नुकसान नहीं है तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर जो देखो आपको नुकसान ही हो रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करने में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ना किया करो उसका ट्रेंड। Taking break from social media and questioning the intent behind trends can help break the cycle. Remember, you don't need to follow every trend to feel valued. अब जो ये जितने वायरल ट्रेंड्स होते हैं ये आपके जहन को जो है ना टेस्ट देते हैं। मतलब कि आप उस टेस्ट में पास होते हो या फेल होते हो। अब आप बच्चे तो हो नहीं जो आप गलत और सही का पहचान ना कर पाओ। सबसे पहले अगर जो आपके पास कोई ट्रेंड आए तो आप उसे ध्यान से देखो और एनालाइज करो कि ये बुरा है या अच्छा है। अगर जो बुरा है तो कैसे बुरा है और ये कैसे हार्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ खुद के बारे में सोचो, आप किसी और के बारे में सोचो। जैसे अगर जो फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड, अब इसको अगर जो कोई देखे और कोई ऑडियंस करे, उसको ख़तरा हो सकता है या नहीं हो सकता, खुद ही बताओ। हो सकता है ना। और ये ट्रेंड अब इसको अगर जो कोई करे या ना करे, मतलब कि करे भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, और हो सकता है कि आपको कुछ व्यू मिलें, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जो है ना अटेंशन को देखते ज़्यादा हो ना, तो हो सकता है आप इससे अटेंशन गेन कर लो। अब यहाँ पर हज़ारों ट्रेंड है, हर ट्रेंड बुरा नहीं होता और हर ट्रेंड अच्छा भी नहीं होता, ये ध्यान से याद रखना। बाकी उस एक्शन लेना है उस ट्रेंड पर या नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें जो है ना मैं अब इंटरफेयर नहीं करने वाला आपके जो है ना डिसीजन में। अब ये थी मोहकम ट्रुथ्स की एक और कहानी। कैसी लगी मेरी ज़बानी, खुद बनाया शायर, वाह वाह तो कर दो एटलीस्ट। अगर जो आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे तो वाह, थैंक यू आपका। मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइक बोलने की ज़रूरत है, आपने पहले ही किया होगा जिस तरह कि आप स्टोरी को सुन रहे थे ध्यान से। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का अगर जो आप सेकंड पार्ट चाहते हो सिर्फ आपके लिए, तो 90 लाइक्स होने चाहिए कम से कम, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो आसानी से नहीं बनता है, इसमें जो है ना स्क्रिप्ट करना पड़ता है, फिर हमने एडिटिंग करना पड़ता है और वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, गुड बाय।